हे फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। लीजिए दोस्तों, आपके सामने फिर से हाजिर है एक नया रोजगार संदेश लेकर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ IOCL यानी इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड में निकली हुई रिक्वायरमेंट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी मात्रा में ये रिक्वायरमेंट्स निकली हुई हैं। लगभग 1700 वैकेंसियाँ इसमें निकली हुई हैं अलग अलग ट्रेड के लिए। ITI प्लस हाई स्कूल क्वालिफिकेशन के लिए ये रिक्तियाँ निकली हुई हैं। तो दोस्तों आज मैं अपने इस वीडियो में पूरा भर्ती प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों पूरा भर्ती प्रोसेस आप देखने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रह सकते हैं। जी हां दोस्तों, चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। दोस्तों मैं हूं मनोज तोमर और आप देख रहे हैं HKGL रोजगार संदेश। चलिए दोस्तों करते हैं शुरू। दोस्तों मैंने अभी आपके सामने इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL की वेबसाइट खोली हुई है। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने अभी खोली हुई है और जैसे कि आप लेफ्ट में देख पा रहे हैं, ये स्टार्टिंग डेट है यानी अप्लाई करने की 14 दिसंबर 2022 और ये एंड डेट है अप्लाई करने की 3 जनवरी 2023। ठीक है दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट के लिए यहाँ पर 2 लिंक दिए हुए हैं। ऊपर इंग्लिश में आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका नोटिफिकेशन और नीचे हिंदी में आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे ये लिंक दिया हुआ है, वो मैं पूरा नोटिफिकेशन पहले आपको समझा दूँ तब आपको बताऊंगा रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। चलिए दोस्तों, तो फिर चलते हैं नोटिफिकेशन पर। दोस्तों नोटिफिकेशन ये मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, और नोटिफिकेशन ओपन करने के बाद में अब जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो भारत के लगभग सभी राज्यों के लिए ये वैकेंसियां हैं। ठीक है, यहाँ पे सभी नाम दिए हुए हैं, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में सभी में इनकी तैनाती होगी और उसके बाद में ये नीचे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके बाद रिगार्डिंग और किस स्टेट में कितनी रिक्वायरमेंट है किस ट्रेड के लिए, वो सारा एक इन्होंने चार्ट बना दिया है। तो दोस्तों मैं अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर पश्चिम बंगाल का नंबर 1 चार्ट है तो उसको समझा देता हूं, बाकी आप खुद से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों पूरा मैं पढ़ूंगा तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये मैं अभी आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये पश्चिम बंगाल का चार्ट है तो मैं इसको भी पढ़ के बता देता हूँ। दोस्तों ये सब्जेक्ट कोड है। सब्जेक्ट कोड से मतलब है यहाँ पे कि आपने ITI किस ट्रेड से किया है उसका सब्जेक्ट कोड है। जैसे सपोज कीजिएगा सब्जेक्ट कोड 101 है मैकेनिकल का। ठीक है दोस्तों, तो मैकेनिकल तकनीक क्या नाम अप्रेंटिस के लिए ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके बाद में इलेक्ट्रिक 102 सब्जेक्ट कोड इलेक्ट्रिकल के लिए, 103 इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, नंबर 4 सिविल के लिए, नंबर 5 इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और नंबर 6 तकनीकी अप्रेंटिस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। दोस्तों उसके बाद में आ जाते हैं फिर अब ट्रेड अप्रेंटिस स्टार्ट होती है कोड नंबर 107 से। ठीक है, ट्रेड अप्रेंटिस में दोस्तों फिटर ट्रेड के लिए है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल ट्रेड के लिए है और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल ट्रेड के लिए है और मशीनिस्ट ट्रेड के लिए है। इसका जो कोड है वो 101 है। ठीक है दोस्तों, तो ट्रेड में जो रिक्वायरमेंट्स निकली हुई है वो 45 वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स इसमें जो 20 वैकेंसी है वो अनरिजर्व है, 4 वैकेंसी EWS है, 10 वैकेंसी SC है, 2 वैकेंसी ST है और 9 वैकेंसी दोस्तों NCL है। ठीक है, उसके बाद में 0 वैकेंसी PWD के लिए है। इसी तरह से कैसे दोस्तों अप्रेंटिस के लिए, तकनीशियन अप्रेंटिस के लिए 96 वैकेंसी है, 40 वैकेंसी अनारक्षित है, 9 वैकेंसी EWS है, 22 वैकेंसी अनुसूचित जाति है, 4 वैकेंसी अनुसूचित जनजाति है और 21 वैकेंसी अन्य पिछड़ा वर्ग है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से आप समझ लीजिएगा पूरा चार्ट, हर एक स्टेट का अलग अलग चार्ट इसमें इन्होंने दिया है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा आप किस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और किस स्टेट में किस चीज़ की वैकेंसी, कितनी वैकेंसी इसमें निकली हुई है किस कैटेगरी में। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो आपका क्या कहते हैं जो किस ट्रेड के लिए कितनी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो वैसे बेसिकली दोस्तों सभी ट्रेड के लिए हाई स्कूल मांगा गया है और प्लस 2 वर्ष का डिप्लोमा मांगा गया है। जहाँ पे नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ। चलो मैं एक बार शुरू से आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो 1078 से आप स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हाई स्कूल प्लस 2 वर्ष का डिप्लोमा ITI होनी चाहिए फिटर से। ठीक है, और दोस्तों इलेक्ट्रिशियन के लिए भी सेम कंडीशन है। इलेक्ट्रिशियन के बाद में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल यानी ट्रेड के अंदर जितनी भी वैकेंसी है दोस्तों सबके लिए आपको
संबंधित ट्रेड में 2 वर्ष का ITI का डिप्लोमा प्लस हाई स्कूल कंपलसरी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं दोस्तों तकनीशियन में। तो तकनीशियन में भी दोस्तों लगभग सेम ही है। तो एक बार मैं आपको पहला 101 कोड का बता देता हूं। तो दोस्तों तकनीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, संस्थान से या स्कूल से आपने कम से कम 50% अंक के साथ अपना ITI का डिप्लोमा किया हुआ हो। ठीक है, और दोस्तों SC ST यानी आरक्षित वर्ग के लिए 45% तक जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसी तरीके से इसमें टोटल इसमें दिया हुआ है। अब सामान्य वर्ग के लिए या OBC वर्ग के लिए, AWS वर्ग के लिए 50% है। दोस्तों तकनीशियन अप्रेंटिस में जो संबंधित ट्रेड से कैंडिडेट्स ने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके रखी है। अब दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं विषय कोड 112 पे। तो दोस्तों इसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिस है, यानी कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए, BA BCom BSc कुछ भी ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही साथ जनरल कैटेगरी EWS और OBC कैटेगरी के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50% है, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 45% है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपके बिल्कुल समझ में आ गया। तो दोस्तों पूरा पढ़ लीजिएगा, सबके लिए जो कंडीशन है वो सबके लिए सेम है बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे थोड़ा सा आयु की गणना, आयु के बारे में दोस्तों थोड़ा देख लेते हैं, एज के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों आयु की जो एज काउंटिंग होगी वो 31 दिसंबर 2022 को होगी। 18 वर्ष से लेकर और 24 वर्ष तक मैक्सिमम एज इसमें रखी गई है, और नियम अनुसार आरक्षित वर्ग को नियम अनुसार छूट इसमें दी गई है। ठीक है दोस्तों, अब जो अप्रेंटिसशिप है उसकी जो प्रशिक्षण की अवधि है, जो उसका टाइम है वो देख लेते हैं। 12 माह की इसमें अप्रेंटिस का टाइम है, निम्नलिखित को छोड़कर सभी विषयों के लिए। ठीक है, यानी निम्नलिखित से मतलब जो नीचे ही 2 रखे, ट्रेड अप्रेंटिस और ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर 15 माह की है, और ट्रेड अप्रेंटिस रिटेल सेल्स एसोसिएट फ्रेशर 14 माह की है। यानी इन दोनों को अगर हम दोस्तों छोड़ देते हैं तो इन दोनों को छोड़कर बाकी का जो टाइम है ट्रेनिंग पीरियड का वो 12 माह का होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया की। चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है? तो दोस्तों चयन प्रक्रिया दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, उसमें 4 विकल्प होंगे, उसमें उनका एक सही विकल्प का आपको सही जवाब देना है। ठीक है, यानी ऑनलाइन तो उसमें संबंधित विषय में जो कैंडिडेट्स है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए उसमें है, और ठीक है, और रीजनिंग होनी चाहिए। रीजनिंग के साथ साथ दोस्तों जनरल नॉलेज और इंग्लिश नॉलेज का भी विशेष ध्यान होना चाहिए जी। इस चीज़ के ये क्वेश्चंस आने वाले हैं जब आपका क्या कहते हैं एग्जाम होगा। ठीक है, अब जो ग्रेजुएशन लेवल है इसमें जनरल नॉलेज, रीजनिंग और बेसिक इंग्लिश, ठीक है, इसका क्वेश्चंस आएंगे। और ट्रेड अप्रेंटिस के लिए जनरल नॉलेज, रीजनिंग और बेसिक इंग्लिश ये क्वेश्चन इसमें आएंगे। ठीक है, उसी का आधार पर ये आपका चयन होगा। ठीक है, अब दोस्तों जब एग्जाम होगा तो उसमें प्रत्येक चरण में कम से कम 40% आरक्षित पदों के लिए जो वैकेंसीज है वो आरक्षित की गई हैं। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं, और रियायत छूट में वही है दोस्तों, जो आरक्षित वर्ग है उनको नियम अनुसार छूट दी जाएगी। ठीक है जी, तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण तिथियों की, यानी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो क्या क्या होने वाली है। तो वैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया, एक बार फिर से बता देता हूँ दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि जो है वो 14 दिसंबर 2022 है, सुबह 10 बजे से लेकर और शाम को, और 3 जनवरी 2023 को शाम को 5 बजे तक आइए क्या नाम है आपकी वेबसाइट ये लिंक ओपन रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें जब आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे तो आपने जो ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दिया है उसके माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। ठीक है, उसके अलग से कोई बाय पोस्ट से या कुछ हार्ड कॉपी इसकी आपको एडमिट कार्ड की नहीं दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको समझा दिया, आपको आशा करते हैं समझ में तो आ गया होगा। ठीक है, अब चलो जल्दी से चल के आपको बता देते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम आ गए हैं मेन वेबसाइट पर। यहाँ पे आप देख रहे हैं न्यू रजिस्ट्रेशन और यहाँ पे कैंडिडेट्स लॉगिन। ठीक है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर हम जल्दी से क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको किस स्टेट के लिए अप्लाई करना है वो जल्दी से यहाँ पे टाइप कर देते हैं। उसके बाद में दोस्तों किस स्टेट के लिए अप्लाई करना है यहाँ पर टाइप कर देते हैं। उसके बाद में लोकेशन क्या रहने वाली है वो यहाँ पे डाल देते हैं।
और लोकेशन प्रेफर सेकंड में आप क्या डालने वाले, मैं अभी कुछ भी डाल दे रहा हूँ दोस्तों, आप देख के डालिएगा, ऐसा नहीं है कि जो मैं डाल रहा हूँ आप भी वही डाल दें। तो इसमें 5 तक आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है, 5 लोकेशन तक आप इसमें भर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों NATS के बाद का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो इस पर डालना है, आपको जरूर डालना है, ये कंपलसरी है। इसके साथ साथ कैटेगरी अब में अगर आते हैं तो ठीक है, वरना जनरल डाल दीजिएगा। इसके साथ साथ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना है और रिलीजन क्या है आपका वो भी इसमें भरना है। इसके बाद में कैंडिडेट नेम भरना है आपको, जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में है। उसके साथ साथ आपको जेंडर फिल करना है और मैरिड और शादीशुदा है या नहीं है वो भी इसमें भरना है। नेशनलिटी इंडियन ही चलेगी इसमें, और कोई नहीं है, ठीक है। फादर्स नेम डालना है, मदर्स नेम डालना है, आधार नंबर डालना है, पैन नंबर डालना है और मोबाइल नंबर जरूर डालना है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों ईमेल आईडी डालना है और ईमेल आईडी को कंफर्म भी करना है, यानी कंफर्मेशन ईमेल आईडी फिर डालना है। पासवर्ड डाल के उसको पासवर्ड को कंफर्म करना है और यहाँ पे टिक करके रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको समझा दिया, आशा करते हैं ठीक से समझ में आपके आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बराबर में बेल आइकन को दबा दें ताकि हम आपको लेटेस्ट जॉब से संबंधित वीडियो का अपडेशन टाइम से पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।